स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फ्रीडम फैक्ट स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अभ्यास 14 सी वृत्त की स्पर्श रेखाएं भाग 2। ठीक है ना। भाग 1 में हम लोग 2 सवाल पढ़े थे, इसमें हम लोग 2 सवाल पढ़ेंगे, दो पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा, ताकि रोज भी पढ़ सकें और थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो जो बहुत ही बढ़िया रहेगा। ठीक है ना। क्योंकि ये थोड़ा सा ना मतलब इस ज्यामिति का चैप्टर है, तो आसानी से इसको 2-2 सवाल करके पढ़ लेते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए तीसरा हमारा चैप्टर तीसरा सवाल दिया हुआ है कि पार्श्व चित्र में मतलब ये चित्र दिया हुआ है, ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का क्या हमारा केंद्र दिया हुआ है। ठीक है ना। चित्र में निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। मतलब रिक्त स्थान जो भी ये दिया हुआ है इसमें पुस्तिका में अभ्यास में भरना है हमको। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है वो देखिए, रेखाखंड ए बी वृत्त की ये क्या है? वृत्त की एक जीवा है, तो आप इसमें भर दीजिएगा जीवा। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा जीवा। इतना पढ़ा चुका हूँ कि आप लोग को तो समझ में आ रहा होगा। जो लोग को नहीं, उन्हीं लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा जो पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं। बता दे रहा हूँ, उन्हीं लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा जो पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं। बोला है कि वृत्त खंड ए बी वृत्त की क्या है? ये वृत्त की यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हमारी है? बताइए जल्दी से, क्या है हमारी? जीवा, जो कि यहाँ पे लिख चुका हूँ। उसके बावजूद भी नहीं बताएंगे तो दिक्कत होगा। अब देखिए, रेखाखंड ओ आर वृत्त की क्या है? ओ और आर वृत्त की क्या लग रहा है आपको? क्या हो सकता है ये? क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा त्रिज्या। ठीक है ना। त्रिज्या, त्रिज्या है। ठीक है। अब दिखा हमारा रेखाखंड सी डी वृत्त की क्या है? तो ये सी और डी क्या हमारा? छेदक रेखा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि छेदक रेखा। क्या हो जाएगा हमारा? छेदक, छेदक रेखा, रेखा, छेदक रेखा है, छेदक रेखा है तो लिखा ही है छेदक रेखा। ठीक है ना। अब लिखा है कि पी और क्यू वृत्त की, तो यहाँ पे जगह पी और क्यू वृत्त की क्या हो जाएगी? स्पर्श रेखा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? स्पर्श, स्पर्श। ठीक है ना। स्पर्श रेखा है। ठीक है ना। रेखा है, स्पर्श रेखा है, तो है लिखा हुआ है स्पर्श रेखा। बात समझ में आ गई? ये पूरा जो भी लोग पीछे का वीडियो देखे होंगे उनको पूरा बढ़िया से समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे मैं किया। ठीक है ना। उन्हीं को नहीं समझ में आ रहा होगा जो पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं। तो आप लोग जा करके 13वां को और 14वां को शांति से एकदम बढ़िया से देखिए, ऑटोमेटिकली आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। फिर मैं इतना इतना बढ़िया से इसको बना बना के बताया हूँ, तो उसको पीछे जा करके देखिए 13वें और 14वें लेसन को। 14वां भी देखेंगे तो ये चीजें समझ में आएगी, क्योंकि 14वें का ही है। तो इसको समझिए। ठीक है ना। क्योंकि आप लोग ना किसी भी चैप्टर का अगर पहला वीडियो नहीं देख पाते हैं, इसका मतलब उस पूरे चैप्टर को आप मिस कर गया, छूट गया। ठीक है ना। तो सभी भी कभी भी किसी चैप्टर को स्टार्ट करें तो उसका पहला वीडियो, किसी का भी वीडियो देखिए, मेरा ही नहीं, किसी का भी देखिए, तो उसका पहला चैप्टर जरूर देखिए, उसके बाद बीच का देखिए। ठीक है ना। अगर आप नए हैं तो ठीक है ना, समझने के लिए। तो ये बात को समझिएगा। अब हम लोग चलते हैं इसके चौथे सवाल को, देखते हैं कि चौथा सवाल है कैसे। ठीक है। चौथा सवाल हमारा दिया हुआ है कि 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा ओ वृत्त वाले एक वृत्त खींचिए। इस वृत्त पर दो बिंदु ए और बी इस प्रकार लीजिए कि कोण ए ओ बी बराबर 60 डिग्री, और बिंदुओं ए और बी से वृत्त की स्पर्श रेखाएं क्रमशः ए पी तथा बी पी खींचिए और कोण ए पी बी माप कर लिखिए। फिर से वही सवाल है जो कि पिछले वीडियो में हम लोग तीसरे सवाल को शायद देखे थे, या पहले सवाल को। ठीक ना। जो तीसरा सवाल और पहला सवाल था, शायद पहला सवाल था क्या दूसरा, मतलब कि आप पिछली वीडियो देखे होंगे बी वाला, शायद चैप्टर बी था, शायद बी था, हाँ बी, बी ही देखे होंगे। बी का पार्ट सेकंड देख लीजिएगा, शायद वही जस्ट सवाल वही है। इसमें और कुछ नहीं करना है, जस्ट वही सवाल है, आप जा करके देख लीजिएगा चैप्टर में। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि वृत्त की रेखा जैसे जैसे खींचना है वैसे वैसे खींच लेंगे, इसको बता देते हैं हम। तो सबसे पहले हम लोग एक वृत्त खींचेंगे। यहाँ पे देखिए वृत्त कैसे खींचेंगे। एक वृत्त खींच लेते हैं इस तरीके से। अब मेरा वृत्त वृत्त की तरह नहीं है, लेकिन आप गोला प्रकार से खींचेंगे। ठीक है ना। गोले प्रकार से इसको खींचेंगे। यहाँ पे दिया 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या ले लेंगे, 2.5 सेंटीमीटर का। यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या ले लेंगे, सेमी। यहाँ पे सेमी त्रिज्या हो जाएगी। बोला ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे लिखिए। इस वृत्त पर दो बिंदु हैं, मतलब कि ए और बी हम। ए एक इस साइड रहेगा, अगर मान लीजिए ए इस साइड कर लेते हैं, और बी को मान लेते हैं हम लोग इस साइड कर लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए इस तरीके से कर लेते हैं, बी को कहीं इस तरीके से कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। इस तरीके से 90 डिग्री हो जाएगा, थोड़ा सा अंदर रख लें, बी यहाँ पे रख देते हैं, बी यहीं पे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप ये समझिएगा, जो कोण बनाएंगे वही लिखिएगा, इन मत कहिएगा कि सर ये 60 डिग्री तो होगा ही नहीं। मतलब बिंदु ए इस तरीके से दो बिंदुओं को इस तरीके से मिला है, मान लेते हैं ये 60 डिग्री होगा, मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है ए ओ बी बराबर 60 डिग्री, तो यहाँ पे 60 डिग्री जो दिया हुआ है उसको देखिए। ठीक है ना। अब देखिए, आप तो रेखाखंड बनाएंगे, खींचेंगे, ठीक है ना, तो आपका सही बनेगा। मैं ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एक त्रिज्या खींचे, उससे एक रेखाखंड खींचे, और जब यहाँ से एक रेखा और मतलब खींच दिए, जो कि बोला है ए बी एक रेखा वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचना।
सॉरी, ए बी इस प्रकार लीजिए कि वृत्त की दोनों रेखाएं क्या ए ओ बी बन रहा है, तो ए बी को इस तरीके से लेना है 60 डिग्री। पहले एक लाइन खींच दीजिएगा, यहाँ से 60 डिग्री का कोण बनाएंगे, जहां पे आएगा उसी तरीके से खींच लीजिएगा। बात समझ में आ गया? ये हो जाएगा ए बी। ए बी ए बिंदु ए और बी से स्पर्श रेखा क्रमशः ए और पी, मतलब कि ए पी, पी कहाँ है, अच्छा पी के लिए आगे खींचेंगे, स्पर्श रेखा इस तरीके से खींचेंगे, इस तरीके से स्पर्श रेखा था पी आएगा, ए और पी इस तरीके से खींच दिए, और इसका स्पर्श रेखा इस तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ से खींचते हैं तो स्पर्श रेखा ये पी हो जाएगा, यहाँ पे पी बिंदु बनेगा, पी बिंदु यहाँ पे बन रहा है, पी बिंदु। बात समझ में आ गया? दिख रहा है आप लोगों को? तो ये पी बिंदु बन गया। बात समझ में आ गया ना? ए और पी तथा बीपी, ए पी और बीपी खींचा गया है, तो ए पी बी मतलब ये वाला कोण फिर से बताना होगा, ए और पी फिर से बताना होगा। तो यहाँ पे हमने बताया था ये 90 डिग्री होता है, और ये सवाल में बताए थे कि यहाँ पे भी 90 डिग्री होता है, ये भी क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री होगा। ऐसे तो इसका आंसर 120 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि 9 9 18 और 6 कितना हो जाएगा हमारा 24, और 24 में अगर 120 जोड़ेंगे तो 360 हो जाएगा। तो इसका मान तो हमारा आ जाएगा, ए पी बी का मान जो हो जाएगा वो 120 हो जाएगा, ठीक है, 120 हो जाएगा। तो इसको हम लोग बना लेते हैं और देखें कैसे बनाते हैं। तो इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा दिया हुआ है कि ओ वृत्त का, ठीक ना, ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक ना। चौथा सवाल देखिए, ओ वृत्त, ये बहुत ज्यादा हिल रहा है, ठीक ना, ओ वृत्त का केंद्र है, केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है। बात समझ में आ गया? ओ वृत्त का हमारा केंद्र है। हम बताए थे कि जब भी अगर कुछ ना आए तो सबसे पहला वाला काम वृत्त वाला अगर पढ़ रहे हैं तो ये बात तो लिखना मत भूलिएगा कि ओ वृत्त का केंद्र है, केंद्र पर, ठीक ना, यहाँ पे लिखेंगे केंद्र, केंद्र केंद्र ओ पर, केंद्र ओ पर, ठीक ना, कोण ए ओ और यहाँ पे हो जाएगा बी बराबर 60 डिग्री, ठीक ना। कोण ए ओ बी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। यह बात समझ में आ गया? ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री बनाया है, ठीक ना, बनाया, बनाया, ठीक ना। बिंदु, बिंदु अब लिखिएगा, बिंदु बहुत ज्यादा हिल रहा है आज, दिक्कत नहीं हो रहा है समझने में। यहाँ पे देखिए बिंदु ए और बी, ए और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए और, ये और है, ठीक ना, ए और बी से, ठीक ना, से वृत्त, ठीक ना, वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा, मैं इसमें देखिए स्पर्श, स्पर्श रेखा ए बी से वृत्त की स्पर्श रेखा, ठीक ना, स्पर्श रेखा एपी, एपी तथा दूसरा क्या खींचे हम लोग, बीपी। देखिए भाई इसमें देख के बोला करिए आप लोग, बीपी, ठीक ना, बीपी खींचा, बीपी यहाँ पे हो जाएगा हमारा खींचा, बीपी खींचा, ठीक ना। जो जो क्या करता है, एक जो कि एक दूसरे को बिंदु पी पर, बिंदु पी पर ना, बिंदु पी पर, पी पर, पी पर प्रतिच्छेदित करता है, एक दूसरे को पी पर क्या करता है, प्रतिच्छेदित करता है, प्रतिच्छेदित करता है, प्रतिच्छेद करता है, करता है, करता है, ठीक ना। तो लिख देंगे कोण, देखिए आप समझिएगा, कोण ओ ए, ओ ए और पी, ए ओ पी बराबर 90 डिग्री। बात समझ में आएगा? ओ ए और पी बराबर कोण ओ ए पी बराबर, और यहाँ पे जगह ओ बी और पी बराबर, ओ बी और पी बराबर यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री। अतः हम एक सवाल बता चुका हूँ, इसका पहला वाला देख सकते हैं आप लोग जाकर पीछे वीडियो में, ये सवाल हम बता चुके हैं लेकिन फिर भी बता रहे हैं, ठीक ना। अतः यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, कोण ए पी और बी और बराबर, यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180, 180 माइनस ये 60 डिग्री को घटा दीजिए 60 डिग्री, और दोनों को कट लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा ए पी और बी बराबर 120 डिग्री। ये तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा हम चारों को जोड़ सकते हैं, चतुर्भुज के चारों कोणों का मान, अंतः कोणों का मान कितना होता है 360, इसको 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 और इसको इसको सबको जोड़ेंगे 360। अब इसको 90 पता है हमको, यहाँ पे क्या हमारा 90 पता है, ये भी क्या हमारा 90 पता है, तो 9 9 18 और 6 24 240 हो गया, और 360 में से 240 घटाएंगे तभी भी 120 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको करना था, ठीक है ना। तो ये चीज कर लीजिएगा। अभी आप लोग 8 में पढ़ते हैं और कितने लोगों को कितने तक टेबल याद है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा कि हमको इतने तक याद है सर, हमको इतने तक याद है। मैं जानना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं क्लास 8th में,
उन लोगों को टेबल कितने कितने तक याद है, ठीक ना। तो आप लोग जरूर कमेंट में ये कमेंट करिएगा कि सर मुझे इतने तक टेबल याद है, ठीक है ना। तो जरूर बताइएगा, ठीक है ना, फिर मैं बताऊंगा कि क्या करना है, ठीक है।